दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धन। आज का जो टॉपिक है भैया, मेन टॉपिक है बारिश के दिनों में जो मेन समस्या होने वाली है। मोन जो टॉपिक रहता है भैया कि बकरियों में, बकरी के छोटे बच्चों में बीमारी अधिकतर आती है। जो बीमारी आती है भैया वो मुख्यतः रहती है कि बकरी के छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, हल्का बुखार आता है, फिर वो खाना पीना बंद कर देता है और फिर उसकी 2-3 दिन में मौत हो जाती है। तो वो अधिकतर जटिल समस्या देखने को मिलती है भैया, और हमारे फार्म पे भी हुई गए साल और इस साल भी थोड़ी बहुत हुई है। एक आध बच्चा मरा है अभी 5-10 दिन पहले, तो उसके ऊपर हमने एक जो वीडियो बनाया भैया, उसके लिए हमने रिसर्च करा है और डॉक्टरों से जानकारी ली। तो वो मुख्य समस्या ये आई कि भैया बकरियों के बच्चों में मृत्यु दर होने का कारण मेन ये रहता है कि भैया जैसे मौसम है, जैसे बारिश होती है, बारिश वगैरह होनी रहती है, तो बारिशों में अधिकतर क्या होता है कि जैसे बकरी दिन भर बारिश रहती है, हल्का अपने फार्म पे गीला रहता है, या बाहर के वातावरण से जो बारिश होती है उसका जो मौसम का जो प्रभाव होता है, तो बकरियों के छोटे बच्चों या बकरियों में समस्या अधिकतर, जैसे बड़े जानवरों में तो भैया कम होती है समस्या, बाकी छोटे बच्चों में और जो 2 महीने 3 महीने के बच्चे होते हैं तो उनमें ये समस्याएं ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमने एक जो रिसर्च करा है और उसके ऊपर हमने जो डॉक्टरों की राय से काम करा है कि मेन संभवतः क्या चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं, जो आपको दिखाएंगे। ये अधिकतर आप बकरी फार्म पे यूज़ करते रहिए, शाम सुबह बच्चों को, बकरियों को देते रहिए, जिससे क्या बकरियों में बीमारियां नहीं आए और मृत्यु दर कम हो। क्योंकि भैया बकरी फार्म, गोट फार्मिंग ऐसी चीज़ें का अगर आप कर रहे हो और बकरियों के बच्चों की मृत्यु अगर रेगुलर होती रहती है और बकरियों के बच्चे मरते रहते हो, तो भैया वो घाटे का सौदा है। बकरी पालन में मुख्य चीज़ यही होती है कि अपने को प्रॉफिट बच्चों से ही मिलना है, और बच्चों में अगर अपने को नुकसान होता रहा है तो फिर अपन फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें देते हैं हम बकरी के बच्चों को और बकरियों को, वो सुबह शाम हमने चालू कर दिया है, जिससे काफ़ी सुधार भी आया है और बच्चों में जुकाम वगैरह की समस्या भी कम हुई है। क्योंकि भैया मुख्यतः ये चीज़ें होती है कि अपने को बच्चों को ध्यान रखना। फार्म पे गया, जैसे ये अभी बारिश हुई तो ये हल्का हल्का बाहर गीला हो गया, उसके बाद ये जैसे बारिश में बाथरूम वगैरह करती तो सील वगैरह रहती है, तो इससे क्या बकरियों के बच्चों में जुकाम होने की संभावना होती है। जब फर्स्ट दिन जुकाम होता है, दूसरे दिन उनको हल्का बुखार आता है, तीसरे दिन वो खाना पीना छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर कमजोरी आना चालू हो जाती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें अधिकतर फार्मिंग में देखने को मिलती है और फार्मिंग में होता है। और एक मुख्य संभव चीज़ें होती है टिश्यू की, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए भैया। बकरियों को चेक कर लेना चाहिए कि इनके टिश्यू वगैरह, जिसको अपन हमारे गांव की भाषा में हल्ला बोलते हैं, जिसको बारीक बारीक जानवर होते हैं जो उड़ते हैं, वो अधिकतर बकरियों के बच्चों में और बकरियों में देखने को मिलती है। तो बड़े जानवर तो भैया इस चीज़ को सहन कर लेते हैं, बाकी छोटे बच्चे वगैरह इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाते और फिर बच्चे खून चूसते हैं। बकरी बच्चों के वगैरह के खून चूसने से क्या बच्चों में कमजोरी अधिकतर आ जाती है, फिर कमज़ोर आती है तो फिर बच्चा संभवतः उसकी मौत होनी है। तो ये चीज़ें गोड फार्मिंग में मुख्यतः है, जिसके लिए उपयोग करना है अपने को, कैसे क्या करना है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। आगे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिकतर जो अपने को समस्या देखने को मिलती है, टॉपिक की बात ये आती है कि छोटे बच्चों में मुख्यतः ज़्यादा होती है। जब सर्दी, गर्मी, ये चीज़ें बच्चों में कम आती है बीमारी, बाकी बारिश के टाइम पे बकरियों में बीमारियां, बच्चों में ज़्यादातर बीमारियां देखने को मिलती है। तो जिससे क्या है कि फिर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होना है तो भैया फिर संभव तो उसका शरीर टूटना है और फिर उसमें नुकसान होना है। तो ये चीज़ें, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसके लिए मैं आपको तुरंत बाद में बाकी और जो जानकारी हुआ, जो बीमारी के ऊपर जो आपको जानकारी, जिस बीमारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए भैया कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। कमेंट देखता हूँ भैया मैं, पर दिन में क्या फार्मिंग में मेरे शॉप वगैरह है उसमें देखता रहता हूँ, तो फिर मैं क्या देख नहीं पाता हूँ। तो रात को मैं वीडियो देखता हूँ भैया, 9-10 बजे सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, इसी कमेंट होते तो उसके जवाब देता हूँ। और आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रखे हैं, कैसा कुछ हो तो आप मेरे को लिख के डाल सकते हैं। तो अब मुख्य बात आती है कि अपने को क्या क्या चीज़ यूज़ करना है, मैं आपको ले जाऊँगा, आप देखते रहिए। कैसे क्या देना वो भी बताऊँगा वीडियो में, आप देखते रहिए। ये जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं, ये सभी आपको इसमें दिखा दिए, आप देखते रहिए। मैं आपको सब चीज़ सीरियल वाइज समझाऊंगा, कौन सी टाइम कौन सी चीज़ देनी है और कैसे क्या देना है, जिससे बकरियों को, बच्चे को वगैरह सब में
ताकत भी आए, बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़े और बकरियों को जुकाम वगैरह, बच्चों को जुकाम ना हो। सबसे बड़ी भी चीज़ आती है, ये है खुराक पाउडर। ये खुराक पाउडर है, 1.5 kg का आता है और इसको इसकी MRP भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी MRP 406 रुपये पर 350 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं खुराक पाउडर। इसको अपने को भी, बकरी को, बच्चे को, सभी को देना है। इसके साथ ये 1 चम्मच आता है भैया, ये वाला, ये आता है अपने 10 ग्राम का, 10 ग्राम का चम्मच आता है। तो 5 ग्राम पर बकरी के हिसाब से आप इसको जो दाना मिश्रण दे रहे हो या जो चारा दे रहे हो उसके अंदर मिला के खिला सकते हो। चारे के अंदर भी डाल सकते हो, कैसे भी करके बकरियों के पेट के अंदर जाना। हम चारे में खिलाते भी है इसको। जब चारे का हमारा जो वीडियो है उसमें हम चारे के अंदर जो दाना मिश्रण करते हैं उसी के अंदर डाल के इसको खिलाते हैं। तो इसको हम जब चारों को मिलाते हैं, चारे में कुट्टी वगैरह मिलाते हैं, जब चारा ऊपर से डालते हैं तो उसके अंदर हम इसको 50 ग्राम, मतलब 50-100 ग्राम, हमारे 5 ग्राम हर बकरी के पर हिसाब से अपन डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, 50 ग्राम, 5 ग्राम हर बकरी को मिल जाए, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके डाल सकते हो। 10 ग्राम का इसके साथ चम्मच आता है, ये डाल के आप खिला सकते। इससे ये होगा कि बकरियों की एक तो इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी, बकरी की ग्रोथ बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी और बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। खुराक चीज़, नाम इसका भी खुराक है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर देखो फोटो में भी देखिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सबके लिए उपयोगी और बहुत अच्छी चीज़ है। हमने इसको उपयोग करना चालू कर दिया। इसका रिजल्ट भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। 1.5 kg का आता है भैया, 350 रुपये का। उसके बाद आ गया भैया नेट लिक्विड। ये है भैया इसका लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक का भी बकरी पालन में बहुत बड़ा महत्व रहा है और ये चीज़ें ज़रूरी है कि भैया अपने को लिवर टॉनिक भी बकरियों को देना चाहिए। तो हम सुबह 5 ml पर बकरी और छोटे बच्चे को 3 ml 4 ml के हिसाब से देते हैं। जिससे क्या होता है भैया कि इसकी लिवर टॉनिक से बकरियों में अधिकतर इनका लिवर मजबूत होता है और लिवर मजबूत होता है भैया तो फिर बकरियों में खाने पीने की ग्रोथ बढ़ती है और खाई पिएगी तो भैया बकरी अच्छी ग्रोथ रहेगी तो फिर बीमारी से लड़ नहीं पाएगी। तो बकरियों को, बच्चे को भी हम ये सुबह देते हैं। सुबह 5 ml के हिसाब से, 5 ml बड़ी बकरी को और 3 ml छोटे बच्चे को, 3-4 ml आपके हिसाब से डिवाइड करके आप दे सकते हो। इसको भैया पानी में नहीं मिलाना है, अपने को डायरेक्ट देना, क्योंकि भैया जब पानी में मिलाते हैं तो हर बकरी को पूरी मात्रा या बच्चे को पूरी मात्रा मिल नहीं पाता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा भैया, क्योंकि बारिश के अंदर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बकरियाँ और बच्चों में बीमारियाँ बहुत आती है और फिर इससे नुकसान झेलना पड़ता है। हमने जो भैया झेला है, अभी 4 दिन में हमारे 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो उसके हिसाब से हमने आज वीडियो बनाया है। अब हमारे फार्म पे सब चीज़ें रिकवर है और सभी चीज़ें हमने इसको ये डॉक्टर की राय से करके बताया है। और उसके बाद जो भैया दस्त का जो मेन चीज़ है, दस्त के लिए जो मेन उपयोगी चीज़ है भैया, ये गोली आती है भैया। इसका नाम मैं बताता हूँ, बायोटीम DS। ये वाली गोली आती है, बड़ी गोली आती है भैया। इसको पूरी गोली नहीं देना आपको, डॉक्टर की राय से दे। वैसे तो हम इसको मतलब आधी, एक 3 बच्चों के बीच में आधी गोली के 3 हिस्से करके देते हैं। आप वो डॉक्टर से पूछ लीजिए कैसे क्या देना है। बाकी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। सुबह शाम देने के बाद बकरियों के या बच्चों के अंदर दस्त की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमने इसका उपयोग करा, इसलिए हम आपको बताया है। बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे बच्चों को आधी गोली के 3 हिस्से करके, मतलब आधी गोली 3 बच्चों के बीच में आ जाए, इस तरीके से आप करके दे सकते हो। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है दस्त का। और उसके बाद आ गया भैया टॉपिक है जुखाम। जुखाम के अंदर जुखाम, खांसी, बुखार वगैरह बकरी के बच्चों को या बकरियों को हो तो उसके बीच में ये नेट का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉनिक है। ये आप दे सकते हो। इससे आपको के लिए मेन जो है नेट कॉप करके लिक्विड आता है, बहुत अच्छा लिक्विड है भैया और ये आयुर्वेदिक आता है। हालांकि मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने आपको नाम बता दिया है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है भैया, 100-120 रुपये के आसपास इसकी MRP है। मैं MRP भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी MRP देख लीजिए आप, 120 रुपये है। बाकी 110 रुपये में आपको लगभग मिल जाएगा। तो इसको भैया छोटे बच्चे को आप सुबह शाम 3 ml 4 ml 5 ml दे सकते हो। ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो भैया 5 ml और छोटा है तो 3 ml। ये भी बहुत अच्छा रेट है इसका सर्दी जुकाम खांसी में। और उसके साथ भैया एक जो गोली आती है वो गोली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोली आप साथ में दे सकते हो, इससे इनको बुखार वगैरह ये चीज़ें नहीं आएगी। ये भैया आपके जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये इस तरीके की गोली आती है।
ये बिल्कुल छोटी साइज़ की गोली आती है, उसका नाम मैंने आपको दिखा दिया है। यह गोली आप इसको अपने नेट कोप के साथ मिला के दे सकते हो। इससे क्या होता है भैया, जो बुखार वगैरह होता है उससे लड़ने की बच्चों की क्षमता बढ़ जाती है। तो भैया नेट का आप शाम को दे दिया आपको, ये लीवर टॉनिक अपनों ने सुबह दे दिया, और दाने में एक खुराक पाउडर मिला के दे दिया। अगर ये चीज़ें भैया अगर आप रेगुलर रखोगे ना, तो बच्चों में मृत्यु दर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बच्चों में मरने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएगी। और कुछ भी कमज़ोर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भैया बॉडी वेट भी गेन करेंगे, अच्छे हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट, शरीर में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये हमने देखो हमें हमारे सभी बच्चों के चालू कर दिया है। ये देखो आज बच्चे अभी 3 दिन 4 दिन हो गए चालू करे हुए, और हमारे जो बच्चों में अभी कमज़ोरी की जो समस्या आ रही थी बिल्कुल दूर होने लगी है, और बच्चे भी अच्छे रहने लगे। क्योंकि भैया जो पहले थे उसमें और बारिश में बच्चों ने खाना पीना छोड़ देते, दस्त वगैरह बहुत लगती है और बहुत सारी समस्याएं होती थी। ये सभी चीज़ों को निजात आपको रेगुलर रखना है। देना कैसे है मैंने आपको बता दिया, और भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊँगा। और ये इस तरीके से आप बारिश में अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आज सुबह सभी बच्चों की डी वार्मिंग भैया जरूर करवाएं। डी वार्मिंग हमने इनको करवा दी, हाईटेक से करवाते हैं हम डी वार्मिंग, प्रेगनेंसी सेफ है। आज पहले डी वार्मिंग करवाए, उसके बाद लीवर टॉनिक, फिर ये नेट कोप वगैरह चलने दें। ये रेगुलर आप बच्चों में रखोगे तो मृत्यु दर की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और बच्चे भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि भैया बारिश में विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।